वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई रिएक्शन होगा तो आपको नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी? ऑप्शन ए चेंज इन स्टेट, ऑप्शन बी चेंज इन कलर, ऑप्शन सी चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी इवेल्युएशन ऑफ गैस, ई ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर या एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, ये सभी या इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन 2, इनिशियल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू होकर गुजरते हैं एंड हमें प्रोडक्ट देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी अमलगम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिएक्टेंट्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद रिएक्शन होती है। रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम लॉन्ग एरो बनाते हैं, इसका मतलब होता है रिएक्शन। और एरो के दूसरी तरफ हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं जो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है केमिकल इक्वेशन का, रिएक्टेंट्स देन रिएक्शन देन प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन 4, विच इज करेक्ट फॉर्मेट टू राइट अ केमिकल रिएक्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे सो हम सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिखते हैं, उसके बाद एक लॉन्ग एरो आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को, एंड देन दूसरी तरफ हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू करेक्टली शो अ सॉलिड एंटिटी इन केमिकल रिएक्शन? यानी जब भी हम पेपर पर किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई एंटिटी, कोई केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यानी जब भी कोई केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो हम सब स्क्रिप्ट में यानी कि नीचे हम एस लिख देते हैं फॉर सॉलिड, एल लिख देते हैं फॉर लिक्विड, जी लिख देते हैं फॉर गैस, अगर वो कोई सॉल्यूशन है तो हम SOL सॉल लिख देते हैं, एक्वस है तो हम AQ लिख देते हैं। सो इस तरह से हम किसी भी केमिकल एंटिटी को जब केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो उसका स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ऑप्शन ए बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम, ऑप्शन बी बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन सेम स्टेट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड्स आर इक्वल, ऑप्शन डी ईच एलिमेंट रिटर्न बोथ साइड्स एटलीस्ट वंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यानी कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो बैलेंस तब कहलाती है जब उस केमिकल रिएक्शन के दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर बराबर हो। यानी अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ भी प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन होंगे, अगर रिएक्टेंट्स में 1 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी 1 हाइड्रोजन होगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिएक्शन आर इक्वल, तब वो रिएक्शन कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, रेस्पिरेशन इज अ डैश टाइप ऑफ रिएक्शन? ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी पायरोलिटिक, ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक। सो रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब वो होती हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हीट को रिलीज करती हैं। ऐसी सभी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो जो भी रिएक्शंस बाहर की तरफ हीट को जनरेट करके फेंकती हैं उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। वहीं पर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब वो होती हैं तो अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऐसी सभी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो यानी अंदर की तरफ, थर्मिक यानी हीट। सो ऐसी रिएक्शन जो अंदर की तरफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पायरोलिटिक रिएक्शंस यानी कि हाई टेम्परेचर का यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज जब करते हैं तो उसे कहते हैं हम पायरोलिटिक रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आगे देखेंगे।
Question 9. How many types of reactions exist generally around us? 2 types of reactions, 3 types of reactions, 4 types of reactions या 5 types of reactions? The right answer 5 types of reactions, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें 5 तरह के रिएक्शंस मेंशन किए गए हैं हमारी बुक में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये 5 रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों आते हैं, या ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है। क्वेश्चन 10. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोरोजन्स? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से कोरोजन के फॉर्म हैं? ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन बी ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर, ऑप्शन सी ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, ऑप्शन डी रेंसिडिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सो ये तीनों ही कोरोजन के फॉर्म हैं। कोरोजन एक तरह का रिएक्शन होता है जिसमें कोई मेटल अपने सराउंडिंग में जो मॉइस्चर मौजूद होता है या केमिकल्स मौजूद होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और ओवर द टाइम डिके होता जाता है। सो इसके फॉर्म है रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर के केस में ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है एंड कॉपर के केस में ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, और ये फॉर्म है सारे के सारे कोरोजन्स के। क्वेश्चन 11. CaO प्लस H2O रिएक्शन हुई, हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन? द राइट आंसर इज कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स कितने थे? 2, पर हमें प्रोडक्ट कितने मिले? सिर्फ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये किस तरह का रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स थे पर उन्होंने मिलकर रिएक्शन करी और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है। सिंगल प्रोडक्ट दिया है यानी कि सारे रिएक्टेंट्स क्या हो गए? कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन कर लिया उन्होंने, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर चूंकि साथ में यहाँ पर हीट भी रिलीज हो रही है रिएक्शन के बाद, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्वेश्चन 12. कंबशन ऑफ कार्बन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन? सो द राइट आंसर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी चीज़ का हम कंबशन करते हैं यानी उसे जलाते हैं तो हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन 13. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? नीचे दिए गए रिएक्शंस में से एक्सोथर्मिक रिएक्शन को टिक करें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। बिकॉज ये तीनों रिएक्शंस जब होंगे तो अपने सराउंडिंग में हीट को जनरेट करेंगे, और ये तीनों ही किस तरह के रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। फर्स्ट जो इक्वेशन है ये है वाटर बनने की प्रोसेस। इक्वेशन 2 जो है ये है मीथेन के कंबशन की प्रोसेस। ऑप्शन सी जो है ये है रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है और हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि हीट बनाई जाती है। क्वेश्चन 14. 2FeSO4 से हमें प्रोडक्ट मिला Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। ये किस तरह का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द राइट आंसर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पर एक रिएक्टेंट हो और वो रिएक्शन होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाए, यानी रिएक्टेंट एक होगा पर वो कई सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास FeSO4 था, केवल एक रिएक्टेंट, पर वो रिएक्शन होने के बाद 3 प्रोडक्ट्स में टूट गया, Fe2O3, SO3 एंड SO2। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर कई प्रोडक्ट्स में टूट गया। क्वेश्चन 15. व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट अप लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 2? द राइट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। क्वेश्चन 16. व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड प्लेस्ड इन सनलाइट? सिल्वर गैस प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस, नथिंग हैपन्स, इट मेल्ट्स। द राइट आंसर इज
chlorine gas produced. Question 17. What happens when an iron nail dipped in copper sulfate solution? Option A, iron displaces copper in copper sulfate. Option B, nothing happens. Option C, color of solution change from bluish to greenish. Option D, hydrogen gas produced. The right answer is iron will displace copper in copper sulfate and color of the solution changes from bluish to greenish. And this is an example of displacement reaction. Question 18. Na2SO4 plus BaCl2 रिएक्शन हुआ, देन हमें मिला BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl. ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन? द राइट आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जाना था जब रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं इन प्रोडक्ट्स. पर यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम सल्फेट में से सोडियम जो था इसने रिप्लेस कर दिया है रिजल्ट में बेरियम को, जो कि रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के साथ था बेरियम क्लोराइड के फॉर्म में. सो Na ने रिप्लेस कर दिया बेरियम को बेरियम क्लोराइड में एंड बेरियम ने रिप्लेस कर दिया है Na को सोडियम सल्फेट में. तो दोनों ही रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब कोई एक केमिकल एलिमेंट किसी एक को रिप्लेस करता है तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, पर यहाँ पर दो एलिमेंट्स ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. क्वेश्चन 19. ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शन हुआ, हमें मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ जिंक, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑप्शन डी रिडक्शन ऑफ कार्बन. द राइट आंसर इज रिडक्शन ऑफ जिंक एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन. रिएक्शंस में किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि इस एलिमेंट का हो गया है ऑक्सीडेशन. वहीं पर अगर किसी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पर रिएक्शन के बाद उसमें से ऑक्सीजन हट जाता है तो हम कहते हैं इस एलिमेंट का हो गया है रिडक्शन. तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन लगा हुआ था, प्रोडक्ट में जाकर जिंक अकेला रह गया, उससे ऑक्सीजन हट गया, तो हम कहेंगे जिंक का हो गया है रिडक्शन. वहीं पर कार्बन पहले अकेला था और प्रोडक्ट साइड में कार्बन के साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हम कहेंगे कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन. सो इस एक रिएक्शन में दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहे हैं, इसलिए ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का. रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में. क्वेश्चन 20. व्हाट आर प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? ऑप्शन ए सॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन बी इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन सी एसिड ऑफ लो pH, ऑप्शन डी बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग pH. द राइट आंसर इज इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ एलिमेंट्स. जब भी आप रिएक्शंस करवाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस के बाद जो लिक्विड पार्ट होता है केमिकल्स का, उसके नीचे बेस में टेस्ट ट्यूब के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आकर जमा हो जाते हैं, जो कि शेक करने पर भी इस लिक्विड पार्ट में डिसॉल्व नहीं होते. इस तरह के जो सॉलिड पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब में नीचे आकर सेटल हो जाते हैं और लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो पाते, इन्हें हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट. क्वेश्चन नंबर 21. What do you understand by corrosion? Option A reaction of metal with surrounding which decay it. Option B a precipitation reaction. Option C an exothermic reaction. Option D brown flaky layer on iron. The correct answer is option A and option D. corrosion की अगर डेफिनेशन पूछें तो हम बोलेंगे रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद सराउंडिंग विच डिके इट. एंड एग्जाम्पल अगर पूछें तो हम बोल सकते हैं ब्राउन फ्लेकी लेयर ऑन आयरन. सिल्वर के केस में ब्लैक लेयर एंड कॉपर के केस में ग्रीन लेयर. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंसिडिटी? ऑप्शन ए एसिड इन रेन, ऑप्शन बी रिएक्शन ऑफ फैट्स ऑयल्स विद एयर,
ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ ऑयल बेस्ड फूड चेंजेस ओवर टाइम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन फिल्ड इन चिप्स पैकेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एयर। इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ ऑयल बेस्ड फूड चेंजेस ओवर टाइम। जब तेल से बनी हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनमें फैट्स होते हैं उनको जब हम एनवायरनमेंट में खुला रख देते हैं तो उनमें मौजूद ऑयल फैट्स एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और ओवर द टाइम उनका जो टेस्ट है, जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वो चली जाती है और फिर हम कहते हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये रैंसिड हो गए हैं, यानी कि इनमें क्रिस्पीनेस नहीं है, इनका टेस्ट चेंज हो चुका है। इसीलिए चिप्स को या फूड आइटम्स को बचाने के लिए आपने देखा होगा कई बार जब पैकिंग होती है जैसे चिप्स के पैकेट में, तो आपने देखा होगा उसमें गैस फिल्ड होती है अंदर। वो जो गैस होती है वो एक तरह से बचाती है फूड आइटम्स को ताकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्शन ना कर लें, और इस तरह की गैस भरी जाती है पैकेट्स में जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। तो जनरली जो पैकेट्स में गैस भरी जाती है चिप्स के वो होती है नाइट्रोजन गैस। सो यहाँ हमने चैप्टर 1 के ऊपर बेस्ड सारे MCQs देखे एंड हेयर वी हैव जस्ट आउटलाइंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।